अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आ गए हैं जी एक नए व्लॉग में। सोच रहे होंगे कल भी कोई व्लॉग नहीं आया, परसों भी कोई व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली बस थोड़ी रूटीन बिजी और ये सैरी का टाइम था। सैरी में वो सिंपल सी वही पराठा, रोटी, चाय, लस्सी, अंडा, सालन वही चलता है। और फिर सोने के बाद उठ के अब आ गए थे किचन में और इधर मैं जल्दी जल्दी प्याज की कटिंग कर रही थी। और आज बनेगी फिर से आलू चाट। एक्चुअली कुछ है ही नहीं है, रमज़ान में थोड़ा बहुत इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो रोज़ रोज़ टाइम निकालना ज़रा मुश्किल है व्लॉग में दिखाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से फिर सारी चीज़ें वही सेम जो शुरू के रमज़ान में थी, सारी रेसिपी वगैरह तो फिर वही रिपीट हो रही हैं। तो इस वजह से कोई इतनी वो नहीं थी कि कोई डिफरेंट हो। तो चलो फिर वही रोज़ के पकोड़े, वही रोज़ के समोसे। तो ये मैं आज चना चाट बना रही थी तो मैं कहा चलो मैं आज थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। थोड़े से अपने फॉलोअर्स को मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैं बस कहीं खुश फहमी में तो नहीं हूँ। एनीवे इधर टमाटर की भी कटिंग हो गई है अच्छे से। तो ये मैं चना चाट बनानी है तो उसके लिए ये 2-3 चीज़ें काटना ज़रूरी होती हैं छोटा छोटा चॉप करके, तो ज़रा मज़े की बन जाती हैं चीज़ें। तो ये मैं स्पीड से जैसे भी सीधा डींगा पड़ेंगा कटी जा रहा है, बस मैं कह रही हूँ काट के इसको भी काम ख़त्म करें। तो मेरी और वैसे भी तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से मेरा बहुत थोड़ा मतलब कि फ्लू लगा हुआ है, तो उसकी वजह से मुंह इतना ड्राई हो जाता है। तो ये रही हमारी चना चाट फाइनल लुक इसकी। और ये गरम चाट मसाला सॉरी, और ये इमली का पानी, ये ग्रीन चटनी घर की बनाई हुई, लास्ट टाइम मैंने बाज़ार की डाली थी और इस दफ़ा मैंने घर की बनाई हुई डाली है। तो ये हो गया हमारी, और इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त चाट बन गई थी। तो ये फिर, और आप सब बताएं सबका माह रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और होप सो आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। दूसरा ये कि सबके घर में भी ये दस्तरखान सज रहे हैं आजकल। अल्लाह पाक हर साल इसी तरह हर एक के घर के दस्तरखान सजाई रखे, आमीन। और ये दूसरा आज मेरा दही भल्ले खाने को दिल था तो मैं कहा चलो मैं अपने लिए दही भल्ले बना लेती हूँ। बाकी सबके लिए तो मैंने चना चाट बनाई थी और अपने लिए मैंने सिर्फ दही भल्ले बनाए थे। और ये दही को मैंने अच्छे से फेंटना शुरू कर दिया था और ये मैंने इसमें पानी में डिप किए हुए भल्लों को निकाल के तो दही के अंदर डिप करना शुरू कर दिया था ताकि इनमें अच्छे से दही मिक्स हो जाए। और मैंने आज इसमें आलू और चने भी डाले थे। मैं कहा चलो प्रॉपर वाले दही भल्ले खाते हैं। तो फिर ये बनाने लग गए। और खाने में हमने आज ब्लैक चने बस बनाए थे। बस यही है, कभी चिकन बना लो, कभी कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कोई समझ नहीं आती मुझे, सही बात है। सम टाइम तो समझ से बाहर हो जाता है। खाना भी ज़रूरी है लेकिन पकाना तो समझ से बाहर ही हो जाता है बाबा जी, बाहर ही हो जाता है, समझ ही नहीं आती। यार एनीवे ये चने चाट से मैंने बचा के थोड़े रख लिए थे। मैं कह रही थी कि ये मैं अपने लिए रखती हूँ एक साइड पे ताकि ये मैं इसको बाद में कर सकूँ ऐड। और ये फिर जो बचा हुआ दही था थोड़ा मैंने ऊपर डाल दिया, फिर ऊपर चाट मसाला, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी सब कुछ डाल के रेडी कर दिए। और आज मैंने प्याज वगैरह नहीं थे डालने क्योंकि आज मेरा सादा खाने का दिल था। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि चलो बाद में काटूंगी, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैं कहा चलो पहले जो दिल था वो ही दिल की मान लेते हैं। और इधर ये भी रेडी हो गया। बाकी आप सब बताएं आपके घरों में क्या क्या बन रहा है और कौन कौन दही भल्ले कोई डिफरेंट स्टाइल के बनाता है तो ज़रूर शेयर करें। मैं तो ये सिंपल से ही बनाती हूँ और बाद में जब खाने के टाइम पे ऊपर थोड़ी सी पापड़ी डाल लेती हूँ ताकि उसका क्रंच ज़रा अच्छा लगता है। तो दूसरा ये अब सुबह देखते हैं, सुबह हैर से माशाल्लाह 18वां रोज़ा है तो देखते हैं सुबह क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, सुबह का सुबह में ही पता चलेगा। तो फिर रात को सोते सोते माइंड में आ जाता है कि ये बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। और ये इधर मेरे दही भल्ले भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये मैं सुबह सुबह सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। सिर्फ असर के बाद थोड़ी बहुत फ्रूट चाट का रहता है और वो रहता है पकोड़े वगैरह फ्राई करने, तो उनको ही बस मतलब कि मिक्स मैच करके तो काम खत्म। फिर भी माशाल्लाह इतना काम होता है कि समझ ही नहीं आती। और हाँ इधर मैंने एक आज सेवियों की मीठी बनाई थी डिश। ये पहले ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया अच्छे से देसी घी में। देसी घी की स्मेल का मज़ा ही अपना है।
पूरे किचन में इतनी मज़े की खुशबू हो गई थी। और फिर ये रोस्टेड इनको कर लेना अच्छे से। तो फिर इसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क, दूसरा मिल्क और ये डाल के तो अपने चीनी वगैरह डाल के तो इसको मिक्स करके हल्के से दम पे लगा देना। और ये ड्राई ही बनती हैं, इनका इतना इशू नहीं होता। तो होनी सॉफ्ट चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। और इधर ये दम मैंने इसका बिल्कुल हटा दिया था, ऊपर खोया डाला हुआ था, क्या मज़ेदार की थी ना। और दूसरा ये कि चीनी का आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रखना है कि आपने कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। थोड़ी लाइट की वजह से कलर चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन जो सेवियों का कलर होता है वही कलर था। थोड़ा सा फ्लाइट इशू था इधर इस वजह से। और दूसरा इनको मिक्स कर दिया मैंने। और ये शाम के टाइम पे पकोड़े वगैरह निकलने शुरू हो गए। आज सादे पकोड़े थे और फिश पकोड़ा था, वो बहुत मज़े के बने थे। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, वेट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।